दोस्तों, कल मैं विज्ञान का तीसरे चैप्टर के बारे में मैंने कुछ बताया था कि धातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी पहचान किस तरीके से की जाती है। अधातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है मैंने बताया था। और उसके कुछ नोट्स के तौर पर भी मैंने लिख के बताया था कि इस तरीके से इनकी डेफिनेट कर सकते हैं। तो अभी हम जो है अब करेंगे, तो अब वो चर्चा हम करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो पहले कल हमने चर्चा की थी और आज हम करेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इनके रासायनिक गुणधर्म क्या, कैसे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हैं ये चीज़ें अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो, इसमें अभी मुझे लग रहा है वीडियो अच्छी है, क्लियरिटी कुछ साफ आएगी। तो अभी हम किस चीज़ पे करेंगे चर्चा, मैं आपको बता रहा था कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कैसे हैं, क्या पता चलता है। ठीक है, देखो, धातु जो होते हैं वायु के साथ भी विक्रिया करते हैं। धातु वायु के साथ भी विक्रिया करते हैं, जैसे वायु, जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ऑक्साइड बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन, आगे लिखेंगे धातु ऑक्साइड। ठीक है, अभिक्रिया के साथ, जैसे Cu। Cu जो होता है आपको पता ही होगा, Cu किसका सिंबल है, Cu जैसे कॉपर। ठीक है, अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक, और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, इसी तरीके से इसका ऐसे पता चलता है कि कौन सी धातु अक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके क्या बना रही है। लेकिन ये क्लियर है कि कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। और इसके तौर पे करेंगे, जैसे धातुएं जितनी भी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से विक्रिया करते हैं। जितनी भी धातु हैं, यानी कि धातु जो होंगी वो सभी क्या है, ऑक्सीजन के साथ अपनी तरह, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अलग अलग बनाया। वैसे ही ये अलग अलग अभिक्रिया करेंगे। ये सोडियम है, पोटेशियम है। वायु में क्या करते हैं, वायु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, अचानक आग लग जाना। अचानक आग लग जाना, या फिर ऐसे बोले सोडियम और पोटेशियम जैसे वायु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो तुरंत अचानक आग पकड़ लेते हैं दोनों ही, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, अच्छा, जब भी जैसे मान लो सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तुरंत आग लग जाती है, तो उससे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, तो आग जैसे आग लग गई और उसमें हम केरोसिन डालेंगे तो अब क्या होगा, और ज़्यादा आग पकड़ेगी। कि आग पहले से चढ़ रही है, उसमें केरोसिन डालें तो क्या होगा, आग पकड़ेगा। तो इसको पोटेशियम और सोडियम को जैसे ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया ना करें तो इनका क्या किया जाता है, ये केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। केरोसिन तेल में डुबो के रखने से हमें क्या होता है कि ये वायु के संपर्क में नहीं आते हैं। जब ये वायु के संपर्क में नहीं आएंगे तो इनके से वायु की अभिक्रिया नहीं होगी, वायु की अभिक्रिया नहीं होगी तो अचानक आग नहीं लगेगी। इस वजह से इन्हें सोडियम और ये भी अपने तरीके से करते हैं, ये अपनी ऑक्सीजन के जो साथ अभिक्रिया कर रहे हैं वो अपनी तरीके से कर रहे हैं, अचानक से आग लग जाना। ठीक है,
उसके बाद जैसे होता है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, पैलेडियम है, ठीक है। ये जो होते हैं वायु के साथ बहुत बहुत धीरे धीरे वायु के साथ धीरे धीरे अवक्रिया करते हैं। ये कौन कौन सा, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पैलेडियम, ये क्या है, ये वायु के साथ क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अवक्रिया करते हैं। जब भी जैसे ये अवक्रिया करते हैं तो धातुओं पर ऑक्साइड की क्या करते हैं, जैसे धातु के साथ जैसे भी ये अवक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक व पैलेडियम, तो ये ऑक्साइड की, मैंने बताया कि धातु जो है ऑक्साइड बनाते हैं, तो ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है एल्युमिनियम पर। जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक है, पैलेडियम है, इन पर क्या होगी, धातु की यानी ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है धीरे धीरे अवक्रिया करके, ठीक है। इस तरीके से एक और धातु है आयरन, ठीक है। आयरन क्या करेगा, वायु में जैसे गर्म करने पर जैसे प्रज्वलित करते हैं, वायु में अगर आयरन को हम प्रज्वलित, इस तरीके से सोचें कि अगर लोहे को हम गर्म करें तो उसे वायु मिल रही है, ठीक है। लोहे को हम गर्म कर रहे हैं तो वायु मिल रही है। तो क्या होता है कि वायु में क्या होता है, ये प्रज्वलित नहीं होता। ये जितना इसे गर्म कर रहे हैं, जैसे वायु में इसे गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रज्वलित नहीं होता है ये। लेकिन क्या होता है, जैसे प्रज्वलित का मतलब जैसे दीपक जलना, इस तरीके से दीपक की तरह जलना। जैसे अब अभी मैंने बताया कि सोडियम और पोटेशियम एक तरह से वायु में क्या करते हैं, वायु के साथ ऑक्साइड वायु के साथ संपर्क में आए तो तार लग जाती है। लेकिन आयरन के साथ ऐसा नहीं होता, आयरन के साथ ऐसा भी नहीं करूँ। आयरन के साथ क्या होता है कि जैसे भी उसे गर्म किया जाता है, गर्म करने पर वो ज्वालामुखी जैसे लाल होती है, ज्वालामुखी जितना जैसे लाल दिखता है, लावा जो होता है, उस तरीके के लिए क्या बन जाता है, ये लाल ज्वालामुखी में लोह चूर्ण डालने पर अगर वे तेजी से जलने लगते हैं, इस तरीके का वो हो जाता है। क्या मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, ये प्रज्वलित तो नहीं होता, लेकिन ज्वाला में जैसे लोह चूर्ण डालेंगे तो उसमें लोह चूर्ण डालने पर वो क्या हो जाता है, तेज से जलने लगते हैं। लावा की बात कर रहा हूँ, ज्वाला की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लावा की तरह लाल होता है, ठीक है। एक होता है जैसे कॉपर, ये कॉपर, तो कॉपर भी एक धातु है। तो कॉपर क्या करता है, इस बात को भी समझिएगा, कॉपर का क्या काम है। कॉपर जो है जैसे Cu जो होता है कि ये भी क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम की तरह ये भी मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग नहीं पकड़ता है, मतलब ये भी प्रज्वलित नहीं होता है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, वो क्या है, ये इस पर जो कॉपर है ना, ऑक्सीजन के साथ जैसे भी अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन पर जो कॉपर पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या होता है, मतलब ये प्रज्वलित तो नहीं होता है, लेकिन काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की क्या हो जाती है, कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्यों, जब वो कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक। वह उसी तरीके से क्या है, एजी होता है सिल्वर, एजी क्या होता है, सिल्वर चांदी, और एयू गोल्ड सोना। तो ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते ये, ठीक है। ये क्या करते हैं समझ में बात आ रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये धातु है लेकिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये मैंने थ्योरेटिकल तुम्हें सारा कुछ बताया है कि ये किस तरीके से क्या होता है। अगर इसी को मैं नोट्स रूप में दूँ, अभी मैंने ओरली आपको बताया, तो इसी भाषा को मैं क्या करना चाहूँगा, रिटन में लिखना चाहूँ, ताकि आप नोट्स के तौर पर इसे नोट डाउन अपने कर सकें और याद कर सकें। भविष्य में इसे लिखे, अगर इसे अभी प्रेजेंट रूप में आप लिख लेंगे तो भविष्य में आप इसे याद कर सकें, ताकि एग्जाम तौर में जब भी एग्जाम देने जाएं उससे पहले रिवाइज करें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम ओरली किसी से पूछते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो वो उसमें से बहुत सारी स्लिप हो जाती हैं, मतलब भूल जाते हैं। लेकिन जब आपके पास नोट्स होंगे, नोट से क्या होगा, उन्हें थोड़े से 10 दिन 20 दिन के 10 दिन 2 या 4 दिन के गैप में उसे रिवाइज करते रहेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। या फिर उसका एक तरीका है, जैसे मैंने सारा कुछ बताया है अभी तुम्हें, तो ये वीडियो आपको बार बार देखनी होगी, बार बार जब भी देखेंगे बार। लेकिन उसमें क्या है,
जैसे आपने एक बार कोई भी नोट्स है, एक बार जैसे या तो ओरली है या रिटन है, वो आपने याद कर लिया, तो उसमें क्या होगा, जैसे वीडियो को पूरा देखने में टाइम लगेगा, और रिटन में क्या लगेगा, एक बार लिखने में तो टाइम लगेगा, लेकिन रिटन को, जो रिटन है आपके पास नोट्स बने हुए हैं, उन्हें आप बहुत जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे और आपका टाइम भी सेव होगा। इस वजह से ऐसा आगे के लिए टाइम न बढ़ाकर अभी टाइम थोड़ा सा देकर आगे के टाइम को शॉर्ट करना, मतलब बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा रिजल्ट दे पाएँ। इस वजह से मेरी उम्मीद है आपसे कि आप जो है, मैं इसे नोट डाउन कर रहा हूँ, रिटेन कर रहा हूँ, आप इससे नोट्स बनाएं, ठीक है। थोड़ा मैं साथ के साथ बोलता भी जाऊँगा जो, और ताकि आपकी सारा कुछ समझ में आए। अभी जैसे मैंने बोला धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो अब इसमें लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला तो ये है कि ये वायु के साथ अभिक्रिया करता है, वायु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। किस तरीके से होगी ये भी देख लीजिएगा। धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे ये धातु है, यहाँ पे कोई धातु है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं आप, तो ये चेंज जो होगा धातु ऑक्साइड में होगा। किसमें? धातु ऑक्साइड, ठीक। ये धातु ऑक्साइड में होगा। ये एक उदाहरण के तौर पर मैं लिखना चाहूँ कि ये क्या होगा, जैसे Cu प्लस ऑक्सीजन, और ये जो चेंज होके आ रहा है CuO, ये एक अभिक्रिया है, लेकिन ये अब यहाँ बनेगा क्या? ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें समस्या है, वो क्या? और इसके हम तत्व के परमाणु देखें तो इधर दोनों तरफ परमाणु तो बराबर हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन होता है O2, ठीक है। और ठीक, अब यहाँ O2 होता है, ठीक। ये क्या है? O2, कॉपर के साथ ऑक्सीजन O2 अभिक्रिया कर रहा है, O2 कर रहा है, तो अब यहाँ क्या है? अब क्या हुआ कि इधर अब परमाणु बराबर नहीं हुए, इस तत्व के परमाणु बराबर नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 है, मतलब 1 है। अगर इधर 2 करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर 2 से मल्टीपल। अब क्या हुआ? अब एक और नई समस्या बनी कि ऑक्सीजन के तो 2 परमाणु हो गए, लेकिन कॉपर का इधर, कॉपर के भी इधर 2 हो गए, लेकिन इधर अब 1 है। तो दोनों तरह अभिक्रिया के बारे में बता भी चुका हूँ, अभिक्रिया संतुलित की जाती है, तो इधर कॉपर के 2 है तो इधर भी हमें 2 करने पड़ेंगे। ये एक अभिक्रिया है, ठीक है। वैसे ही हम बात करें एल्युमिनियम, ठीक है, तो एल्युमिनियम का करेंगे 3O2 से, मान लो इससे हम क्रिया करा रहे हैं, तो ये क्या होगा? Al, ठीक है, Al2O3 बनाता है। क्या बनाता है? एल्युमिनियम। एल, अब ऑक्सीजन इधर 3 है, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम ये है, तो इधर क्या करेंगे हम? हमें सबसे पहले ऑक्सीजन कितनी बना रहे हैं? 6, तो ऑक्सीजन यहाँ कितने? 3, तो यहाँ करेंगे 2 से मल्टीपल। एल्युमिनियम कितना हो गया? 4, तो यहाँ 4 से, ठीक। वैसे ही मैग्नीशियम प्लस O2 के साथ अभिक्रिया किया, तो ये क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इधर 2, इधर 2। क्यों किया? इधर तुमने क्यों किया? ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 बनाया। जब ऑक्सीजन इधर 2 बनाया तो मैग्नीशियम 2 हो गए, मैग्नीशियम यहाँ 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ा, तो यह क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड,
ठीक, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन। इस तरीके से ये क्रियाएं करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे। इसी तरीके से कोई भी, जैसे और भी बहुत सारे धातुएं हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ जैसे जैसे अभिक्रिया करेंगे वो अलग अलग अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अलग अलग अभिक्रिया करते हैं। तो हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाई जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु के साथ, ऐसे लिखेंगे, वायु में आग पकड़ लेते हैं, अचानक आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अचानक आग पकड़ने के कारण इसे रोका जाता है कि ये इस तरीके से अगर खुले में छोड़ा जाएगा तो अचानक आग लगेगी, जैसे बहुत कुछ तहस नहस हो सकता है। तो ऐसे कहते हैं जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। वैसे ही इसी तरीके से और भी, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पैलेडियम, ये क्या है, वायु के साथ करते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया। कैसे, धीरे 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 अभिक्रिया करते हैं। धीरे अभिक्रिया करते हैं। धीरे अभिक्रिया करने पर क्या होता है, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक, अब इसी तरीके से आयरन है। आयरन क्या करता है, वायु आयरन क्या करेगा, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है। ये मैंने बताया कि आग नहीं पकड़ता, प्रज्वलित नहीं होता, नहीं होता है। लेकिन इसमें एक काम हो जाता है, क्या, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर, जब भी हम लोह चूर्ण डालते हैं तो वे तेजी से जलाने या जलने लगते हैं। ठीक, ये होता है। इसके बाद एक और कॉपर के साथ क्या होता है, ये भी देखिएगा। कॉपर भी, ये ऑक्सीजन में क्या होता है, प्रज्वलित नहीं होता है। प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन इसके साथ भी एक काम, मतलब अभिक्रिया होती है, क्या, उस पर, यानी कॉपर पर काले
रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक, एक जैसे बताया मैंने, शायद तुम्हें बताया होगा, सिल्वर एजी, एजी के साथ क्या होता है, एजी है, और जैसे बोलें तो सोना एयू, गोल्ड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते, ये इनकी कंडीशन है। ठीक है, कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, वे धातुओं के साथ, धातु के साथ क्या करते हैं, जैसे वे धातु ऑक्साइड अम्ल या तथा क्या करेंगे, अम्ल तथा क्षार दोनों में से अभिक्रिया करते हैं। वे धातु जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्ल या क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण, ये लवण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, कभी लवण कभी जल, इस तरीके से अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं, कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड है, जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या करते हैं कि ये जो है धातु ऑक्साइड जो है, धातु ऑक्साइड जो है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, और अभिक्रिया करने पर लवण या जल उत्पन्न होता है, जल उत्पन्न करते हैं, इस तरीके से बोल सकते हो आप। तो ये भी बात मैं लिख ही देता हूँ, उभय धर्मी ऑक्साइड ऐसे लिखेंगे, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या ऐसे लिखें, अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर लेना देखें, Al2O3 + 6HCl, ये अम्ल है, तो ये Al2 या फिर AlCl, ये H2O। ठीक, एक और देखें, Al2O3 + NaOH। ठीक, अच्छा, तो ये क्या है, 2NaCl, नहीं 2NaAlO2 + H2O। ठीक है, ये बनेगा, ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, ये है सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी मैंने कुछ बताया है, ठीक है, वो सब कुछ तुम्हारी समझ में आया होगा, वो सब केस क्या होगा, समझ में आया होगा। जैसे धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, इस तरीके से धातु के, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, वैसे ही धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड प्लस जल
और उसके बाद क्या है, धातु ऑक्साइड। समझ में आता आ रही है? धातु और जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो पहले क्या करेगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा प्लस जल बनाएगा। और फिर क्या है, ऐसे इसका उल्टा देखा जाए, धातु ऑक्साइड अगर जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। धातु ऑक्साइड, जैसे जब भी हम धातु का प्रयोग कर रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो धातु ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और धातु ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया, पहले तो कर रहा है खाली जल, पहले तो धातु खाली धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, लेकिन धातु ऑक्साइड ही जल के साथ अभिक्रिया करे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये पॉइंट लिखना चाहें तो ये भी मैं लिख देता हूँ कि धातु किसके साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिएगा, धातु जल के साथ अभिक्रिया, किस तरीके से अभिक्रिया, देखिएगा, धातु यहाँ जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन आता था फिर धातु ऑक्साइड बनता था, अब यहाँ धातु प्लस जल। क्यों, जल क्या होता है H2, इसमें ऑक्सीजन तो है ना, तो ऑक्साइड आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, धातु ऑक्साइड, H2 वो था तो धातु ऑक्साइड, रह क्या हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन रह गया, हाइड्रोजन डालेगा। अगर ये धातु ऑक्साइड ही जल के साथ अभिक्रिया करे, जैसे धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है ये धातु ऑक्साइड, तो जो बन रहा है धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात तुम्हारी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। और कुछ बात समझ में नहीं आती है वो कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं आप, मैं उसका रिप्लाई बेटर तरीके से, अभी तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अभी ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी और बात ऐसी होती है कि आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उन्हें और तुम्हें समझा सकूँ, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये बात और ना समझ में आता तो एक बार, दो बार या तीन बार इस वीडियो को देखिएगा, सारी बात क्लियर मैंने की है। और आप एक बार में समझ में आता तो एक या दो बार वीडियो को देखिए, बार बार देखिएगा और सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है।